Today, in case of direct indirect, I will teach you next part, exclamatory sentence. आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के बारे में बताएंगे कि कैसे हम उसको चेंज करते हैं, क्या दिया होता है और कैसे उसको हम रिमूव करके और कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आखिर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है क्या। ठीक है, तो इफ सडन फीलिंग or sudden thought, either they are related to sorrow or they are related to joy or they are related to surprise or bravery, come in the mind. अगर अचानक थॉट, अचानक फीलिंग किसी चीज की दिमाग में आती है, देन इट इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो उसको हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के नाम से जानते हैं। अब एक बहुत अच्छी सी पहचान आपके लिए दिया है कि सेंटेंस में आपका एक्सक्लामेशन साइन कंपल्सरी दिया होगा। अगर आप एक्सक्लामेटरी साइन देखते हैं तो इसका मतलब है कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ये। तो अगर सेंटेंस आपका एक्सक्लामेटरी है तो चार में से कोई एक कंडीशन होगी। या तो उस सेंटेंस में दुख प्रकट किया गया होगा, या तो उस सेंटेंस में खुशी जाहिर की गई होगी, या तो उस सेंटेंस में आश्चर्य प्रकट किया गया होगा, या तो वो सेंटेंस बहादुरी से संबंधित होगा। ठीक, पहचान बहुत सिंपल है। अगर किसी सेंटेंस में एलास आह दिया है तो ये जो एलास और आह है ये हमको दुख के बारे में बताता है। तो ऐसी कंडीशन में हम सेड को एक्सक्लेम्ड विद सारो में चेंज करेंगे। अगर सेंटेंस में हुर्रे या हा दिया है तो ये खुशी का प्रतीक माना जाता है और ऐसी कंडीशन में हम सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड विद जॉय में चेंज करते हैं। अगर सेंटेंस में कहीं पर व्हाट या हाउ दिया है और एक्सक्लामेशन साइन दिया है तो वहां पर हम उसको आश्चर्य में मानेंगे और सेड या सेड टू को हम या तो एक्सक्लेम्ड या तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज्ड में चेंज करेंगे। अगर सेंटेंस में ब्रेवो दिया है, वेल्डन दिया है तो ये बहादुरी को संकेत करता है। यहां पर हम सेड या सेड टू को एप्लूडेड में चेंज करेंगे। ठीक, ओके, इतना क्लियर है। इसके बाद में आपको देखना है कि इफ व्हाट या वेयर, व्हाट या हाउ, अगर व्हाट या हाउ दिया है तो इसको हम वेरी या फिर ग्रेट में अवश्य चेंज करते हैं। टू कनेक्ट बोथ सेंटेंस वी ऑलवेज यूज दैट कंजक्शन इन केस ऑफ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम दैट कंजक्शन लगाते हैं। क्लियर हो गया? तो पहली चीज है कि जब किसी आदमी के दिमाग में अचानक कोई फीलिंग आती है, अचानक कोई थॉट आता है, चाहे वो दुख से संबंधित हो, चाहे वो खुशी से संबंधित हो, चाहे वो आश्चर्य से संबंधित हो, चाहे वो बहादुरी से संबंधित हो, तो उस सेंटेंस को हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस मानेंगे। पहचान में एक कंपल्सरी है कि सेंटेंस में एक्सक्लामेशन का साइन दिया हुआ होगा। ओके, नाउ वी कम ऑन कंडीशन। अगर आपका दुख प्रकट होता है तो आपको पहचान में सेंटेंस में एलास या आह लगा दिखाई देगा। अगर सेंटेंस में एलास या आह दिया है इसका मतलब सेंटेंस में दुख प्रकट किया गया है। यहां पर हम सेड को एक्सक्लेम्ड विद सारो में चेंज करेंगे। अगर सेंटेंस में हुर्रे या हा दिया है
इसका मतलब है कि ये खुशी का प्रतीक है। यहां पर हम सेड को एक्सक्लेम विद जॉय में चेंज करेंगे। अगर सेंटेंस में व्हाट या हाउ दिया है, इसके अलावा ओह या ओ दिया है, तो हम उसको सरप्राइज में ट्रीट करेंगे। ऐसी कंडीशन में हम सेड को या तो सिंगल एक्सक्लेम्ड ही लिख करके आगे बढ़ जाए, या फिर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज लिख करके आगे दैट कंजक्शन लगा करके सेंटेंस को कनेक्ट करेंगे। और व्हाट या हाउ जो है वो वेरी या ग्रेट में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट पर अगर ब्रेवो दिया है, वेल्डन दिया है, तो ये बहादुरी को संकेत करता है। यहां पर सेड या सेड टू को हम एप्लीयूटेड में चेंज करेंगे और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कंजक्शन दैट लगाया जाता है। बाकी टेंस का या फिर प्रोनाउन का जो चेंज जैसा चल रहा था एज इट इज वही चेंज बिल्कुल चलेगा। ओके, फॉर द एग्जाम्पल, प्रतिज्ञा सेड, प्रतिज्ञा सेड कामा एलास, और उसके बाद में ही died today, और this sentence is closed in inverted comma, here full stop is given. This is your sentence. तो at first you see, सबसे पहले आप देखिए ये साइन आपका जिसको एक्सक्लेमेशन साइन बोला जाता है, ये सेंटेंस में प्रेजेंट है। इस साइन को देख करके आप जान जाएंगे कि दिस सेंटेंस इज गिवन इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वन थिंग। ओके, सेकंड कंडीशन क्या है? व्हाट इज गिवन हियर? ए लॉस। ए लॉस को देख करके आपको पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस सारो को दिखा रहा है, दुख को दिखा रहा है। तो यहां पर सेड को हम एक्सक्लेम विद सारो में चेंज करेंगे। तो प्रतिज्ञा सेड आपका चेंज हो गया एक्सक्लेम्ड विद सारो, और इसके बाद में दैट कंजक्शन लगा। क्लियर? अब जो ये साइन दिए हैं आपके, चाहे एलास हो, आ हो, या हुर्रा या हा हो, ये सब क्रॉस हो जाएंगे, इनको यूज नहीं किया जाएगा, ये रिमूव हो जाएंगे। तो एलास आपका क्रॉस हो गया, क्रॉस हो गया। नाउ वी कम ऑन ही। व्हाट इज ही? ही इज प्रोनाउन, ही इज प्रोनाउन। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ही? सब्जेक्ट। ओके, पर्सन इज ही, थर्ड पर्सन, आई भी फर्स्ट पर्सन में होता है, तो ही थर्ड पर्सन। ओके, और थर्ड पर्सन विल नेवर बी चेंज, थर्ड पर्सन कभी चेंज नहीं होता, तो ही का ही हो गया। डाइड इज सेकंड फॉर्म, एंड सेकंड फॉर्म विल बी चेंज इन हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो हैड डेड, और टुडे का दैट। नाउ दिस सेंटेंस इज कंप्लीट। ओके, व्हाट इज क्लियर? नाउ लक्ष्मी सेड टू फैजान, हुर्रे, I have won the match. Now you see, exclamation sign is given in the sentence. It means this sentence is given in exclamatory sentence. Second thing, हुर्रे is given. हुर्रे दिया है, तो अगर आप अपना रूल देखोगे तो हुर्रे कहाँ दिया गया है? जॉय में। इसका मतलब आपको पता चल गया कि ये खुशी का प्रतीक है, और अगर खुशी का प्रतीक है तो सेड को हम एक्सक्लेम्ड विद जॉय में बदलते हैं। तो यहां पर आपका हो जाएगा लक्ष्मी एक्सक्लेम्ड विद जॉय, फिर फैजान, और फिर दैट। हुर्रे क्रॉस आई इज प्रोनाउन, इट्स पोजीशन इज सब्जेक्ट, पर्सन फर्स्ट will be changed according to subject, and subject is Lakshmi. Lakshmi is a girl. A girl always use she. So she have will change in had. Won the match. What is clear? Okay.
नाउ सी, आयुष said what a foolish boy I am, and this is exclamation sign. This is your sentence. आयुष said, आयुष ने कहा what a foolish boy I am, मैं कितना बड़ा बेवकूफ लड़का हूं, and exclamation sign is given here. Okay, if exclamation sign is given, then this sentence is given in exclamatory sentence. अगर exclamation sign दिया है, इसका मतलब है कि ये सेंटेंस आपका exclamatory sentence में दिया हुआ है. सेकेंड कंडीशन क्या है, what and how. अगर what या how दिया गया है, इसका मतलब है कि थर्ड कंडीशन अप्लीकेबल है. You will change said or said to in exclaimed, or exclaimed is surprised. Then here you will write said की जगह पर exclaimed और कंजक्शन आपका that. ओके, सी दिस सेंटेंस. इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यहां पर है और हेल्पिंग वर्ब के पहले सदैव सब्जेक्ट दिया होता है. तो इसका मतलब है कि सबसे पहले हम यहां से रिटर्न स्टार्ट करेंगे. तो व्हाट इज आई इज प्रोनाउन, व्हाट इज इट्स पोजीशन, सब्जेक्ट, पर्सन फर्स्ट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू आयुष. आयुष इज वन बॉय and one boy will use subject as he. Okay, then you will write here he. Is or am will be changed in was or were, so he was a. Okay, now I have said to you that what and how will be changed in very or great. Very or great, so either you use he was a very foolish boy or you can use he was a great foolish boy. आप ग्रेट भी लगा सकते हो, आप वेरी भी लगा सकते हो, दोनों में से कोई भी चीज लगा सकते हो. क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, ब्रेवरी में आपका सपोज दैट नैना सेड टू प्रिया. नैना ने प्रिया से कहा ब्रेवो, you have done well. This sentence is given. नैना ने प्रिया से कहा ब्रेवो, शाबाश, you have done well, आपने बहुत अच्छा किया है. तो what is given? Exclamation sign is given. It means this sentence is given in exclamatory sentence. What is given? Bravo is given. Bravo means बहादुरी. ठीक, we are in condition 4. Point is clear. Now what we will write here, नैना said to की जगह alluded, प्रिया, here we will use that conjunction, bravo will be removed. Okay, what is this? You. Position is subject, person is second, will be changed according to object. एंड ऑब्जेक्ट में क्या दिया है? प्रिया. तो प्रिया एक लड़की अपना ऑब्जेक्ट क्या लगाएगी? हर. क्या लगाएगी? और सब्जेक्ट क्या लगाएगी? सी. ऑब्जेक्ट हर और सब्जेक्ट सी. तो यहां पर पोजीशन तो सब्जेक्ट की है ना, तो सी. हैव का क्या हो जाएगा? हैड. डन वेल. क्लियर? व्हाट इज क्लियर?